इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने मुजाहिरीन के आगे घुटने टेक दिए। दियामर के हल्का 3 डोडशाख में खवातीन की दोबारा पोलिंग के अहकामात वापस, री पोलिंग का नोटिफिकेशन मंसूख। 40 के इलाके दारेल में JUIFA का धरना बदस्तूर जारी, मुजाहिरीन का फॉर्म 49 जारी करने का मुतालबा। कोरोना वायरस ने दहशत फैला दी, कश्मीर से गवादर तक तेजी से फैलने लगा। सरगोदा मीरपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे कोरोना के मजीद 5 मरीज चल बसे। लिया और ठट्ठा में 6 स्कूलों में तदरीस रुक गई। सक्खर में अमराज कल्ब के सर्जन और स्टाफ ने कोरोना की तशखीस के बाद मजीद ऑपरेशन बंद। भिखारी की जेब से डॉलर, रियाल और पाउंड बरामद। डस्का में भेस बदल कर बांटने वाला भिखारी पुलिस के हाथ में चढ़ गया। मुंह पर लगी स्याही धुली तो टिकटॉकर स्टार निकला। फुटबॉल, बैट और हॉकी बनाने वालों ने एयरपोर्ट बनाया, कामयाबी से चलाकर दुनिया को हैरान भी कर दिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन से खसूसी गुफ्तगू। और सहरा में जिंदगी की रौनकें, थल जीप रैली की चीख थी। चिंगारती गाड़ियों ने समा बांध दिया। आसिफ फजल, ख्वाजा तैमूर और सलमा खान ने अपनी कैटेगरी में टॉप किया। देखने के लिए शायकीन उमड़ आए। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवालिए, मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने मुजाहिरीन के आगे घुटने टेक दिए। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने दियामर के हल्का 3 नोटशाल में खवातीन की वोटिंग के अहकामात वापस ले लिए। नोटशाल में खवातीन की पोलिंग नंबर 31 पर दोबारा नहीं होगी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। अहकामात वापस लेने के बाद भी दारेल में JUIFA के कारकुनान का धरना जारी है। दारेल का मरकजी रोड ताहाल बंद है। मुजाहिरीन का कहना है फॉर्म 49 जारी होने तक धरना जारी रहेगा। रोड की बंदी से शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नताइज में तहरीक इंसाफ पहले, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत PTI में शामिल हुई, जिसके बायस कप्तान टीम की हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। कोरोना वायरस ने दहशत फैला दी, कश्मीर से गवादर तक तेजी से फैलने लगा। सरगोदा मीरपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोरोना के मजीद 5 मरीज चल बसे। लिया और ठट्ठा में 6 स्कूल्स में तदरीस रुक गई। सक्खर में अमराज कल्ब के सर्जन और स्टाफ में कोरोना की तशखीस के बाद मजीद ऑपरेशन बंद कर दिए गए। सिब्बी, शाहकोट और दीगर शहरों में मास्क, समाजी फासले और दीगर SOPs पर अमल न करने पर मुस्बत टेस्ट की शरह बढ़ती जा रही है। शहर शहर गांव गांव कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोरोना वायरस के 2 मरीज दम तोड़ गए। लिया में सिविल कोड के अमले और स्कूल तालिबा में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई। मुतलका स्कूल में 10 रोज के लिए तदरीस रोक दी गई। सिविल कोड में एहतियाती तदाबीर मजीद सख्त कर दी गई हैं। इनके इलाके ठट्ठा में 5 सरकारी स्कूलों के 9 तलबा में कोरोना की तशखीस हुई है। मुतासरा स्कूल 14 रोज के लिए सील कर दिए गए। सक्खर में अमराज कल्ब के मारूफ सर्जन और स्टाफ कोरोना में मुब्तला होने के बाद मजीद ऑपरेशन बंद करके मरीजों को कराची मुंतकिली की हदायत कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में दफा 144 के तहत कोरोना इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 30 रोज तक 5 या जायद लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। जबकि बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में भी कोरोना के 10 मरीज सामने आ गए। इनमें तलबा और टीचर्स भी शामिल हैं। तहम लोग मास्क और दीगर SOPs पर अमल नहीं कर रहे। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, तो लुंडा बाजार भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। होशरुबा महंगाई से दुकानदार और आवाम दोनों ही परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के पेश नज़र जो हमने 4 या 5 जोड़े खरीदने थे, अब 2 या 3 जोड़े ही खरीदने। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। डेरा गाजी खान से जौहर अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। सिब्बी से रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहाँ पर जौहर अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर, आप बताएगा यहाँ पर आवाम क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, डेरा गाजी खान के शहरों के लिए खुशखबरी है। सर्दी
आते ही डेरा गाजी खान में सस्ते कोट बाज़ार की जो दुकानें हैं वो सज चुकी हुई हैं और यहाँ पर हर ब्रांड का जो कोट है, अगर कीमत की बात की जाए तो 350 से लेकर 450 रुपये तक बेहतरीन कोट्स की यहाँ पर जो वैरायटी है दस्तयाब है। और यहाँ पर ख़रीदारी के हवाले से भी बहुत से शहरी जो है यहाँ पर कोट देखने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं। हम भी इसी इंतज़ार में थे क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी और जो मुआशी सूरत हाल चल रही है तो जेब पर बहुत भारी पड़ते हैं नए कोट, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाते हैं कि अच्छी चीज़ सस्ते में मिल जाती है। अगर कीमतों की बात की जाए तो कीमतें जो हैं, जो ब्रांड्स यहाँ पे लगे हुए हैं डीजी खान में, उनसे बहुत ज़्यादा कम है। और सफ़ेद पोशी का भरम साथ साथ रहने के यहाँ पर 200 से 250, 300, 400 रुपये में जो कोट दस्तयाब हैं, उनसे बंदा बाबू भी बन सकता है। जी जौहर, आप हमारे साथ ही रहेगा, बात करेंगे रमेश कुमार से। वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और वहाँ क्या सूरत हाल है, बताइएगा। बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सिब्बी के शहरियों ने लुंडा बाज़ार का रुख कर लिया है, जहां पर वो सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अपने लिए और बच्चों के लिए गर्म कपड़े ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है और उसकी वजह से लंडा बाज़ार में हमें खरीदो फरोख्त बच्चों के लिए करने के लिए आए हैं कपड़े। और महंगाई की वजह से, महंगाई इतनी है कि जहाँ पर हमने 4 या 5 सूट लेने हैं बच्चों के लिए, तो महंगाई की वजह से हमने 1 या 2, 3 ऐसे लेने पड़ रहे हैं। गर्म कपड़ों की कीमतें वो भी आसमानों से बातें करें, जिसकी वजह से मजबूरन जो हमें 4 सूट लेने थे वो 2 या 3 लेकर हम अपना गुजारा करने के लिए वो कर रहे हैं। आवाम परेशान दिखाई देते हैं। रमेश कुमार हमें अपडेट कर रहे थे, जौहर अमीन हमें बताया सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लाड़काना में 11 साल की बच्ची से ज्यादती का केस खारिज करने के लिए दबाव डालने के खिलाफ मुतासरा बच्ची के वर्सा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा बच्ची के अजीज़ो अकारब ने लाड़काना प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। बच्ची के वालिदैन का कहना है 2 माह कबल हमारी बच्ची के साथ जमील और जानी नामी 2 लड़कों ने ज्यादती की, जिसका मुकदमा बाखरानी थाने में दर्ज है। मुलजिमान का भाई हेड कांस्टेबल है और केस खत्म करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। गुज़श्ता रात भी पुलिस एहलकारों ने हमारे घर में घुसकर केस को खारिज करने के लिए दबाव डाला। मुल्क के दीगर शहरों की तरह भावल नगर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। आटा चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, गरीबों का जीना मुहाल हो गया। मजीद क्या अहवाल है, तनवीर अहमद साफरी से जानते हैं। जी बिल्कुल, महंगाई का जिन बोतल से ऐसा बाहर निकला है कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे तो एशिया खोरनोश की कीमतें जो उनकी रोज़ बरोज़ उनमें इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। होशरुबा महंगाई ने गरीब का जीना दोपहर कर दिया है। आटा 80 रुपये किलो, घी 220 से 230 रुपये किलो, उसके साथ ही चीनी 110 रुपये किलो। इंतज़ामिया ने शहर में बड़े बड़े पोर्ट्रेट और पोस्टर लगवा दिए हैं, लेकिन उस रेट पे चीज़ें मैसर नहीं हैं। सर्दी की आमद से कबल ही अंडा जो है 200 रुपये फी दर्जन तक उसकी कीमतें पहुंच गई हैं। गरीब आदमी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। उन्होंने यही मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब से कि जो ये महंगाई है इसको कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर शहर कायम किए गए सहूलत बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देते हैं। महंगाई की सताए शहरी सस्ते सहूलत बाजारों में भी महंगाई का रोना रोते ही दिखाई देते हैं। मजीद अहवाल आबिद सिंधु से। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात पर तहसील गोजरा में भी 3 सस्ते बाज़ार कैम किए गए हैं। सस्ते बाज़ार आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कैम किए गए हैं, मगर यहाँ पर भी जो आवाम है महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सस्ते बाज़ार से चीज़ें लेने आए थे, लेकिन हमने जब चीज़ों का मेयार देखा तो वो भी गैर मेयारी सब्ज़ियाँ और फ्रूट, और इनके मार्केट से रेट भी ज़्यादा हैं, तो हमें इनका कोई फ़ायदा, इनको बेहतर है ये इनको बंद ही कर दिया जाए। इनका यही कहना है कि बाज़ार की निस्बत सस्ते बाज़ारों में अशिया, फ्रूट और जो सब्जियां हैं नाकस होने के साथ साथ उनके रेट भी वो बाज़ार से ज़्यादा हैं। जी, मौसमी सरमा की आमद के साथ ही गर्म मलबूसात के इस्तेमाल भी शुरू हो चुका। बाजारों में रज़ाइयाँ, कंबल, जर्सियाँ, स्वेटर की खरीद और फरोख्त भी शुरू हो चुकी। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इमरान कुराया की रिपोर्ट में देखिए। गर्मी का मौसम रुखसत होते ही सर्दी की आमद के साथ ही सरगोदा के शहर के मुख्तलिफ बाजारों में गर्म कपड़े, रजाइयाँ, कंबल और गर्म चादरों की खरीदारी में इजाफा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि रात के वक्त सर्दी में इजाफा होना शुरू हो गया है, जिसके बायस गर्म कपड़े, रजाइयाँ, कंबल और गर्म चादरों की खरीदारी भी बढ़ गई है। मैं अपनी फैमिली के साथ बाजार आया हूँ,
गर्म कपड़े, चादरें, रज़ाइयाँ, ये चीज़ें ख़रीदने के लिए। खरीदारों का कहना है कि मार्केट में सर्दी के नए और पुराने कपड़ों की फरोख्त की सहूलत मौजूद है, इसलिए वो इन्हीं चीज़ों को अहमियत देते हैं जो मियारी होने के साथ सस्ती भी हैं। खसूसी तौर पर जुमा बाज़ारों और इतवार बाज़ारों में शहरियों का मामूल से ज़्यादा रश देखा गया है। सर्दियाँ आ गई हैं, मैं लंडे बाज़ार में कोट लेने के लिए आया हूँ और जगह पर महंगे बहुत हैं। सर्दी से बचाव के लिए शहरियों की बड़ी तादाद अपनी पसंद के गर्म कपड़े खरीदने में मसरूफ है। मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़ सरगोदा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो आवाम महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं तो दूसरी जानिब जहानिया में खस्ताहाल सड़कों ने भी शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। टूटी फूटी सड़कों पर हादसात मामूल बन चुके हैं, कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। मज़ीद इस हवाले से अहवाल जानते हैं अब्दुलसलाम नाज से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुल 14 ठट्ठा रोड पर। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मुख्तलिफ अदवार में सियासी जमातें जो वोट हासिल करती हैं, वादा तो करती हैं इस रोड को बनाने का, लेकिन 15-20 साल से एक ही जो इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं वे इस रोड को मरम्मत नहीं कर सके और ना ही इसको दोबारा तमीर करवा सके हैं, जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भैया। सर, ये ट्रैफिक की निस्बत रोड बहुत छोटा है, यहाँ से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। हमारा मुतालबा है कि ये रोड नया तामीर किया जाए। उनका मुतालबा है कि इस रोड को आसर नौ तामीर किया जाए ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। जी। जलालपुर भटिया में लैंड रिकॉर्ड सेंटर की इमारत तो तामीर कर दी गई, मगर कई माह गुजर जाने के बावजूद हुकूमत अमला तैनात करना ही भूल गई। शहरियों को अभी भी ज़मीनों की फ़र्द समेत दीगर लैंड रिकॉर्ड मामलात के लिए मीलों सफ़र तय करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जाहिद मुनीर से। बिल्कुल, जलालपुर भटिया और गिरदोनवा के मुतअद्दिद देहातों के लिए जलालपुर भटिया में लैंड रिकॉर्ड्स दफ्तर की इमारत तो तमीर कर दी गई। यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड फ़र्द जारी की जाएगी। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इमारत तो तमीर कर दी है, पिछले 6-7 माह हो चुके हैं हमें ये इमारत देखे हुए। इमारत तमीर कर दी लाखों रुपए लगा के, लेकिन अमला तैनात नहीं किया। हमें फ़र्द लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, बाकी फ़र्द के लिए जलील होना पड़ता है। हमारा मुतालबा है मकामी इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से खुदारा इस पर अमला तैनात करें ताकि फ़र्द लेने में हमें आसानी पैदा हो। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि यहाँ पर अमला तैनात किया जाए ताकि हमें आसानी से फ़र्द जो है वो हासिल हो सके। जी। अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि कराची में सदर लीगर चौक के करीब इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ। सेंट्रल फायर के मुताबिक आग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी है। नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। नसीम आदिल, बताएगा इमदादी सरगर्मियों के हवाले से। देखिए, ये कराची का इलाका रीगल चौक के करीब ये कोऑपरेटिव मार्केट वाली गली में एक इलेक्ट्रिक की दुकान में आग लगी थी और आग लगने के बाद वहाँ पे फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा है और 3 गाड़ियों की मदद से अब से कुछ देर पहले आग पर काबू पा लिया गया है और आग के नतीजे में जो दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान था वो जल के खाकसार हो गया है। इस वक्त वहाँ पे कूलिंग का अमल जारी है और मजीद वहाँ पे एक गाड़ी मजीद वहाँ पे तलब की गई है। जी, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, आग पर काबू पा लिया गया है। नसीम आदिल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सियालकोट की तहसील डस्का में भिखारी की जेब से रियाल, डॉलर्स और पाउंड्स बरामद हुए। नवाही इलाके जाम की चीबा में भेस बदलकर मांगने वाला पेट्रोलिंग पुलिस की पकड़ में आ गया। भिखारी टिकटॉकर स्टार्ट निकला, भेस बदल कर लोगों से भीख मांग रहा था। भिखारी के चेहरे पर स्याही धुली तो अंदर से टिकटॉक स्टार निकला। पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि मुलजिम चेहरा काला करके भीख मांगता था। शक पड़ने पर हिरासत में लिया गया। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए नियो न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते बात करेंगे सुपीरियर कॉलेज जौहराबाद का एजाज़ ऑल पंजाब मुकाबला हुस्न खिरत के मुकाबलों में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अलहमरा हॉल लाहौर में पंजाब भर के तालीमी इदारों के तलबा में ऑल पंजाब हुस्न खिरत के मुकाबले हुए। सुपीरियर कॉलेज जौहराबाद के होनहार तालिब इल्म हसन शेख ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से शुरका के दिल मोह लिए। सुपीरियर कॉलेज जौहराबाद के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान और तालिब इल्म हसन शेख को स्टेज पर बुलाया गया। मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौसा शिकावान ने पहली पोजीशन हासिल करने पर अवार्ड से नवाजा।
खोई रटा आज़ाद कश्मीर में हुकूमती लॉकडाउन के ऐलान के खिलाफ इसका एहतजाजी मुजाहरा, तालीम को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो के नारे लगाए गए। तहसील खोई रटा में उस्ताद और स्टूडेंट्स ने मरकजी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। रोड बंद होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ और तालीम को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो के नारे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील खोई रटा और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद रही। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा शाहकार जिसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। सनतकारों ने अपनी मदद आप के तहत न सिर्फ एयरपोर्ट बनाया बल्कि इसे कामयाबी से चलाकर हैरान कर दिया। मज़ीद अहवाल उस्मान इकबाल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा शाहकार है जिसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। इस वक्त सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन मियां नईम जवेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इस एयरपोर्ट की मुख्तसर सी जो कहानी है वो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। दुनिया में ये वाहिद एयरपोर्ट है कि जो प्राइवेट कम्युनिटी ने सियालकोट की ने बनाया है, और ये एयरपोर्ट बना ही इसलिए था कि ना सिर्फ सियालकोट बल्कि गुजरांवाला, गुजरात और मीरपुर तक, जेलम तक जो है कि आवाम जो है इसका फ़ायदा उठा सके। कारोबार बढ़ाना और एक्सपोर्ट बढ़ाने में ये जो रीजन है, गुजरांवाला डिवीज़न जो है और सियालकोट जो है, ये बहुत आगे जाएगा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती, और अगर हुकूमत वक्त जो है वो इनके साथ इनकी सरपरस्ती करे और मुआवनत करे तो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सियालकोट के जो सनतकार हैं वो इस प्रोजेक्ट्स को और ज़र मुबादला को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। दीपालपुर में गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा सुई गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। बस्ती नूर मोहम्मद के बासियों का सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना था कि सुई गैस मुलाजमीन ने साइलिन के साथ हद तक अमेज रवैया अपना रखा है। कोई हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। हमें किसी सूरत सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग कबूल नहीं। इलाका मकीनों का महकमा सुई गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीपा का शदीद बर्फबारी के बायस मुजफ्फराबाद से राब्ता मुनक़ता हो चुका। मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। रास्ते बंद होने से लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। रेशा के इलाके से लीपा तक मैयत ले जाने के लिए लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आईं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि सड़क को क्लियर करके आमद रफ्त को मुमकिन बनाया जा सके। सर्दियों के मौसम का आगाज होते ही मछली की मांग में इजाफा होता जा रहा है। टोबा टेक सिंह में भी शहरियों ने मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जफरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी सर्दियां आते ही गर्म अशिया खुर्दनोश का इस्तेमाल बढ़ गया। छोटे बड़े जवान सभी सर्दी के मौसम में मछली खाना पसंद करते हैं। आज मछली का टेस्ट करना आए हैं कि जिस हिसाब नाल सर्दी आ रही है उस हिसाब नाल इंसान अपना टेस्ट ते पकवान भी चेंज करते रहना चाहिए। टोबा टेक सिंह की मछली मार्केट में इस वक्त कई अकसाम की मछली दस्तयाब है, जिनमें रोहू, सोल और संगारा समेत दरियाई मछली सबसे ज्यादा फरोख्त होती है। मच्छी साडे कोल हुंदी भाजन 4-5 किस्म दी हुंदी है। मली हुंदी है, शिंगारी हुंदी है, सौल हुंदी, तरकंडा हुंदी, रोहू हुंदी है, जमरे होंगे, गोल्डन रोहू। शहरियों का कहना है महंगाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन घर वालों की फरमाइश है, इसलिए मछली खरीद कर ही जाएंगे। कैमरामैन अली अहमद के साथ जफरुल्लाह खान, न्यू न्यूज़, टोबा टेक सिंह। और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बताएंगे कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके जो हेड्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स, रीस्ट्रक्चरिंग वो किस लेवल पे है और हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद मैं कहता हूँ। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन रिमार्क्स करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी जो बातें हैं वो सुनना चाहूँगा, आपके सवालात के जवाब देना चाहूँगा ताकि ये इंटरेक्टिव सेशन हो। आपके जहन पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हों वो आप मुझे बताएं। देखिए, इंस्टीट्यूशन को गिराना या कमज़ोर करना बड़ा आसान है। जैसे आप एक इमारत को लेते हैं और उसको रैकिंग बॉल से एकदम से उड़ा देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है।
इसी तरह इंस्टीट्यूशन का ज़वाल जो है वो बहुत जल्दी होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, उनकी फाउंडेशन मजबूत करना, उनका सुपर स्ट्रक्चर मजबूत करना, वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसमें बड़ा वक्त लगता है। तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हम इन इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के, चीफ एग्जीक्यूटिव हों या उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हों या डायरेक्टर जनरल्स हों, एक शफाफ और कंपैरेटिव मेरिट बेस्ड सिस्टम पर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम कैबिनेट की समरी लेके गए कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए। हर पोस्ट की एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो एप्लीकेशंस आती हैं, उसकी एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बैठती है, वो शॉर्ट लिस्ट करती है और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एक 10 आदमियों का या 12 आदमियों का एक पैनल ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट करके इंडिपेंडेंट सिलेक्शन बोर्ड होता है, जिसको मिनिस्टर इंचार्ज के अलावा बाहर से एक एक्सपर्ट उस फील्ड का वो भी उसमें सिलेक्शन बोर्ड में होता है, फिर एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न होता है और दूसरे लोग होते हैं, और वो इंटरव्यू करता है और उनको मार्किंग करने के बाद पूरा एक 3 का पैनल बनाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, और वो कैबिनेट के सामने जाता है। पहले ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है कलेक्टिव जजमेंट है, हम कलेक्टिवली कैबिनेट में इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद अप्रूव करेंगे। ये पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा इतना ओपन मेरिट बेस्ड सिस्टम हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक 40 से 45 लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं और अल्लाह के फजल से कोई उसको चैलेंज नहीं किया गया। तो ये जो होगा कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जब अच्छा लेके आएंगे कॉम्पिटेंट, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी आए हैं जो मुझे कहते थे कि जनाब हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम बग़ैर सिफारिश के और किसी के कहे बग़ैर हम यहाँ पर इस नौकरी पे आ सकते हैं। वो अपना वहाँ का जॉब छोड़ के आए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके जो नताइज हैं वो फ़ौरन नहीं होंगे, क्योंकि वो आएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, नए लोगों को लेके आएंगे जो कॉम्पिटेंट हों, जो इंटेग्रिटी के लोग हों, और फिर इदारा जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से कि जब ये प्रोसेस चल रहा है, तो उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो प्रमोशंस होती हैं, और शिबली साहब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर भी हैं, और 21 से 22 की जो प्रमोशन होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हेड करते हैं। उसमें भी जितने भी अभी तक सिलेक्शन बोर्ड्स बैठे हैं, उसमें मेरिट के ऊपर सिर्फ लोगों को प्रमोट किया गया है, सीनियरिटी की बेसिस पे या किसी के कहने पर नहीं किया गया। और ये लास्ट बोर्ड जो था, जिसमें कि 30 नंबर बोर्ड को दिए गए थे, ये चैलेंज हुआ था, और जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह का बहुत बड़ा इसके ऊपर जजमेंट है कि ये प्रोसेस जो है बिल्कुल शफाफ है, इसमें जुडिशरी की इंटरफियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने जितने प्रमोशंस थे उनको अपहोल्ड किया, और जो सुपरसीड हो गए थे उनको कहा कि आप प्रमोशन आपका राइट नहीं है। तो ये एक नई फ़िज़ा है पाकिस्तान में, इसका वक्त लगेगा और इंशाल्लाह इसके नताइज जो हैं वो अच्छे होंगे, क्योंकि अब लोग जो हैं, ये सिग्नलिंग इफ़ेक्ट इसका बड़ा ज़्यादा है। अब लोग मेहनत करने लगे हैं कि अगर हमने मेहनत नहीं की, हमने अपना काम ठीक अंजाम नहीं दिया, तो हम प्रमोट नहीं हो सकेंगे। पहले कोई तमीज़ नहीं थी, हर आदमी सीनियरिटी के कि मैं तो जी 1950 का बैच का हूँ, मैं जब मेरी सीनियरिटी आएगी मैं प्रमोट हो जाऊँगा, चाहे मैं उसका अहल हूँ कहीं ना हूँ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप लिया गया है। दूसरा जो आपको सबको पता है पाकिस्तानी के हिसाब से
کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو وہ ہماری اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتے ہیں. سب سے بڑا جو اس کا ادارہ ہے وہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہماری جو اس وقت ٹیکسیبل انکمز ہیں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دے اس کے اوپر ٹیکسز, تو ہمیں یہ بوروئنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت ہم قرضوں کے اتنے جکڑے ہوئے ہیں چنگل میں کہ ہم قرضے لے کر جو پرانے قرضے ہیں ان کو واپس کرنے پڑتے ہیں. تو اگر ہمارا ریونیو بڑھ جائے تو اس سے ہماری جو ڈپینڈنس ہے یہ بوروئنگ پہ, قرضوں پہ, یہ ختم ہو جائے گی. تو پی ایم صاحب کا بڑا سخت اس کے اوپر ایمفیسس ہے کہ ہم نے ایف پی آر میں ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس لے کے آنا ہے جس میں کہ ہیومن انٹریکشن ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ساری جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر وہ گٹھ جوڑ ہو جاتی ہے, تو ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں لیکن اور لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آٹومیشن جو ہے وہ ایک نمبر 1 پرائرٹی ہے. اور ہم نے چیف انفارمیشن آفیسر جو ہے وہ لندن میں ایک پاکستانی تھے جو HSBC میں کام کر رہے تھے, ان کو بلایا ہے اور وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. بڑے شفاف طریقے سے وہ پروسیس کے تھرو آئے ہیں. اور آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں, آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز کے ریفنڈز تھے یہ پھنسے رہ جاتے تھے, اور وہ چیک بھی جب لینے جاتے تھے تو ان سے تقاضا ہوتا تھا کہ جی آپ ہمیں اتنا دیں پھر ہم جو ہیں چیک ایشو کریں گے. اب ایک فاسٹر کا سسٹم ایف بی آر میں اسٹیبلش ہوا ہے جس میں سارے کلیمز اور سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں, اسی میں وہ پروسیس ہوتے ہیں, اپروول ہو جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ساری کنڈیشنز میٹ کر لی ہیں, اگر وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اس کا فیڈ بیک کلیمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے, اور جو اپروو ہو جاتے ہیں اس کے چیک کی ضرورت اب نہیں ہے. اسلام آباد میں شبلی فراز اور ڈاکٹر ارشد حسین پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.